सपने हैं लहरे मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। झारखंड की एक प्राचीन आदिवासी परंपरा पत्थलगड़ी। जी। हमारे पास इस पर कुछ शोध है, लेख हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसकी सांस्कृतिक जड़ों को समझें और हाल के सालों में जो आंदोलन इससे जुड़ा है उसको भी। बिल्कुल। तो पत्थलगड़ी यह है क्या असल में? ये मुंडा जैसी जनजातियों की मतलब सदियों पुरानी महापाषाण परंपरा है। हाँ, महापाषाण यानी मेगालिथिक, बड़े पत्थरों का इस्तेमाल स्मारक के लिए, सीमा बताने के लिए या फिर दूसरे सामाजिक धार्मिक कामों के लिए। अच्छा। तो आज हम इसी की जड़ों, इसकी अहमियत और आजकल जो इसका एक कह सकते हैं राजनीतिक रूप उभरा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिसमें इतिहास, संस्कृति, पहचान और आज के टकराव की कई परतें हैं। ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है। वही मैं सोच रहा था, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, इनके अलग अलग मतलब हैं, प्रकार हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे एक है होराधिरी। इस पर वंशावली मतलब पूरी वंशावली लिखी जाती थी। पीढ़ियों का रिकॉर्ड। हाँ। फिर सुसंदरी या चल्पदरी, ये गांवों की सीमा बताते थे। एक और है मागोदिरी, ये थोड़ा अलग है। कैसा? ये किसी सामाजिक अपराधी, मान लीजिए जिसने समाज के नियम तोड़े हों, जैसे बहुविवाह किया हो, उसकी कब्र पर लगाया जाता था, एक तरह की निशानी। अच्छा, और आपने एक जिद्दीरी का जिक्र किया था, वो क्या था? हाँ, जिद्दरी, ये खाफ है। इसके नीचे नवजात शिशु की गर्भनाल मतलब प्लेसेंटा, वो दफनाई जाती थी। गर्भनाल क्यों? शायद ये बच्चे का अपनी जमीन से पहला वो गहरा जुड़ाव दिखाने का तरीका था। वाह, मतलब जन्म, इतिहास, सीमा, सामाजिक नियम, सब कुछ इन पत्थरों से जुड़ा है। और मृत्यु, क्या उसका भी कोई संबंध था? हाँ हाँ बिल्कुल, मृत्यु भी। बिद्री और थिंद्री, ये मरने वाले की याद में लगाए जाते थे स्मृति पट्टिकाएं। ये कब लगाते थे? तुरंत? नहीं, आमतौर पर मृत्यु के 1 साल बाद। खास रस्में होती थीं। थिंदरी चपटा पत्थर होता था, बिदरी थोड़ा लंबा, अक्सर मृतक के घर जाने वाली सड़क पर या आंगन में गाड़ देते थे। कभी-कभी नाम और गोत्र भी लिख देते थे। तो ये परंपरा सिर्फ रस्म नहीं, ये तो पहचान, जमीन से जुड़ाव, इतिहास, इन सब का प्रतीक है। बिल्कुल, एक तरह से ये उनकी जमीनी हक का भौतिक सबूत भी है और संस्कृति को बचाने का तरीका भी, खासकर आज के समय में जब आधुनिकीकरण से पहचान पर खतरा बढ़ रहा है। तो ये तो हुई इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ें, लेकिन यही जड़ें हाल के सालों में, खासकर 2016 के बाद, खूंटी जिले में एक राजनीतिक जमीन पर भी फैली। हाँ। और इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। यहाँ बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है ना? सही कहा। बिल्कुल। इस आंदोलन के जो समर्थक थे वो संविधान की 5वीं अनुसूची का हवाला देते हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करती है। हाँ, और पेसा कानून का भी, यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इसके तहत वो अपने जल, जंगल, जमीन पर पारंपरिक अधिकार और स्वशासन की मांग करते हैं। वो ग्राम सभा को ही सर्वोच्च मानते हैं। और विरोध किसका करते हैं? विरोध अक्सर सरकारी दखलंदाजी का या फिर विकास परियोजनाओं का, खासकर खनन के लिए जो भूमि अधिग्रहण होता है उसका। लेकिन फिर इस आंदोलन से इतने विवाद क्यों जुड़े? ये तो अधिकारों की मांग लगनी है। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा उलझ जाता है। विवाद जुड़े, सूत्रों के अनुसार कुछ गांवों में सरकारी योजनाओं, स्कूलों, यहाँ तक कि आधार कार्ड का भी बहिष्कार हुआ। अच्छा। हाँ, और 2018 में खूंटी में हिंसक घटनाएं भी हुईं। एक प्रशासनिक टीम को बंधक बना लिया गया था, सुरक्षा बलों से झड़पें भी हुईं। और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? जाहिर है सख्त रही होगी। हाँ, सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की गंभीर चुनौती माना। कई समर्थकों पर मतलब राजद्रोह यानी आईपीसी की धारा 124A लगा दी गई। मामले दर्ज हुए। राजद्रोह, ये तो काफी गंभीर आरोप है। बिल्कुल, और प्रशासन ने नक्सली संबंधों के आरोप भी लगाए। हालांकि समर्थक इन आरोपों को खारिज करते रहे। इससे हुआ ये कि सामाजिक तनाव बढ़ा, विकास के काम रुके। और ये भी कहा गया कि शायद बाहरी तत्वों ने इसे भड़काने की कोशिश की। हाँ, कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि बाहरी तत्वों ने आंदोलन का दुरुपयोग करने की कोशिश की,
जिससे इसकी जो मूल भावना थी उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। तो अब जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये आंदोलन अभी भी उतना ही सक्रिय है? नहीं, वो तेजी, वो तीव्रता जो 2018-19 में थी वो अब काफी कम हो गई है। कह सकते हैं कि आंदोलन लगभग शांत पड़ गया है। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, जमीन अधिग्रहण, खनन अधिकार, उन पर तनाव अभी भी बना हुआ है। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? समाधान कैसे निकले? देखिए, शायद रास्ता बातचीत में है। सरकार और समुदायों के बीच लगातार संवाद हो, संवैधानिक अधिकार, पेशा जैसे कानूनों के बारे में सही जानकारी फैलाई जाए, विकास ऐसा हो जिसमें सब शामिल हों, और सबसे जरूरी पत्थलगड़ी जैसी परंपराओं का सांस्कृतिक सम्मान हो, उन्हें अपराधीकरण न किया जाए। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पत्थलगड़ी एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत भी है और हाल के समय में ये आदिवासी अधिकारों के लिए राजनीतिक अभिव्यक्ति और संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी बनी है। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक प्रथाएं आधुनिक अधिकारों की लड़ाई का आधार बन सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि कैसे कोई समुदाय अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को बचाए रखते हुए आधुनिक शासन व्यवस्था और विकास की जो जरूरतें हैं उनके साथ संतुलन बना सकता है। ये एक वाकई मुश्किल पहेली है, इस पर सोचने की जरूरत है। बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, IAS, IPS, PDOC, DSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूमकुड़िया का हाथ। सपने हैं लहरें, मंजिलें हैं दूर, युवा धूमकुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC, JPSC, BPSC का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, IAS, IPS, PDOC, DSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूमकुड़िया का हाथ। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूमकुड़िया का हाथ।